Dear students, let us study two important functions of nucleic acid: replication and protein synthesis. Replication, the process by which a single DNA molecule produces two identical copies of itself, is called cell division or replication. अपनी ही दो कॉपीज डीएनए डिवाइड होके हूबहू अपनी ही दो कॉपीज को जब प्रोड्यूस करता है, वी कॉल इट replication or cell division. क्यों बोलते? Because it happens during cell division. Replication of DNA occurs during cell division, so we also call it as cell division. Replication is an enzyme catalyzed process. Replication एक enzyme catalyzed process है. It starts with partial unbinding of the double helix. ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चे पार्शियल अनबाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स through breaking of hydrogen bonds between base pairs, resulting in formation of two isolated strands of DNA. यानी कि इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको, ये देखें बच्चे कि ये आपका, हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अब इसको काइल्ड फॉर्म में ना दिखा के सीधा दिखा रहे हैं. एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आपको पता है ऐसे है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी. Now adenine pair with thiamine, guanine pair with cytosine. अगर यहां thiamine है, it will pair with adenine through hydrogen bonds. इसी तरह से आगे होगा, बट इसमें क्या होता है, पार्शियल अनबाइंडिंग हो जाती है विद ब्रेकिंग ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यानी कि यहां अगर एडिनिन है, अंडरस्टूड है यहां थायामीन होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड हैज ब्रोकन. यहाँ गुआनिन है, अंडरस्टूड है यहाँ साइटोसिन होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड हैज ब्रोकन. यहाँ सपोज करें साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड हैज. तो इट स्टार्ट विद पार्शियल अनबाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स. पार्शियल अनबाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, ठीक है, थ्रू विद ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. Each strand then act as a template guide, template pattern या guide for synthesis of two new strands. इसके पैरेलल दो नए स्टैंड बनना शुरू हो जाएंगे. ये ओल्ड स्टैंड है बच्चे, दिस इज ओल्ड स्टैंड एंड दिस इज न्यू स्टैंड. इसके पैरेलल, ठीक. बिकॉज ऑफ बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, ईच न्यू स्टैंड इज कंप्लीमेंट्री टू इट्स ओल्ड टेम्परेट स्टैंड. बेस पेयरिंग प्रिंसिपल के रूल की वजह से एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायामीन, गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन. तो बेस पेयरिंग प्रिंसिपल यहां लगेगा लगेगा. अगर ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन होना चाहिए, तो बेस पेयरिंग प्रिंसिपल लगेगा लगेगा. तो मतलब टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहां बनेंगे. सो ड्यू टू दिस टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए आर प्रोड्यूस्ड. इस बेस पेयरिंग प्रिंसिपल की वजह से दो टू कॉपीज ऑफ द पेरेंट डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड. जैसे देखिए बच्चे, इसके अपोजिट बेस पेयरिंग प्रिंसिपल लग रहा है, इसके अपोजिट कौन आएगा बच्चे, गुआनिन. इसके अपोजिट कौन आएगा, साइटोसिन. पहले कौन था, साइटोसिन गुआनिन. अब भी क्या बन रहा है, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन. तो टू आइडेंटिकल कॉपीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. टू आइडेंटिकल कॉपीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन है तो यहाँ क्या आएगा, साइटोसिन. साइटोसिन है तो यहाँ क्या आएगा, गुआनिन. पहले भी क्या था, गुआनिन साइटोसिन. अब भी गुआनिन साइटोसिन, दोनों स्टैंड. एडिनिन यहाँ पे क्या आएगा, थायामीन. थायामीन यहाँ क्या आएगा, एडिनिन. अनबाइंडिंग गोज ऑन, अनबाइंडिंग चलती जाएगी बच्चे till whole of DNA get replicated into two identical copies of itself. ये अनबाइंडिंग चलती जाएगी थ्रू द होल डीएनए, ठीक है. और जो ओल्ड स्ट्रैंड्स है, these are old strands, these are new strands. जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो गाइड का काम करेंगे, या हम कह सकते हैं टेम्पलेट का काम करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स. And in this way, two identical copies of DNA from parent DNA are produced. Each of these passes into new cell during cell division. दो
कॉपीज बन जाएंगी और जब सेल डिवाइड होगा तो एक डीएनए मॉलिक्यूल एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। दिस हैपेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड thus transmits hereditary characters from parents to offspring। ये था बच्चे रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। Another important function of nucleic acid is protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में बच्चे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए 3 दिस आरएनएस को सिंथेसाइज करता है। इन द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए synthesizes 3 RNAs। What are these RNAs? Transfer RNA, ribosomal RNA, messenger RNA। So first step involved in protein synthesis, synthesis of RNA। This is called transcription। For this, the double helix of DNA partially unbinds at one end। बच्चे ऐसे होगा, इसको भी यहां से दिखा देता हूं मैं आपको। जो आपका डीएनए है वो पार्शियली अनबाइंड होगा एट वन एंड। यहां पे एडेनिन तो थायामीन, गुआनिन तो साइटोसिन, और इसका एक स्ट्रैंड, क्योंकि अब आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, मत भूलें आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इनमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा एंड अलोंग दिस स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स असेंबल अलोंग दिस स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल विद 2 एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शंस होंगी यहाँ पे। एक क्या होगी, एडेनिन विल पेयर विद यूरासिल, थायामीन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए सिंथेसिस हो रही है अब। इट इज नॉट डीएनए व्हिच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बच्चे, इट इज द आरएनए व्हिच इज सिंथेसाइज्ड। सो एडेनिन विल पेयर विद यूरासिल। तो यहाँ पे एडेनिन होगा ओल्ड स्ट्रैंड में, उसके अपोजिट कौन आएगा, यूरासिल। एंड मोर ओवर हियर राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स असेंबल along the uncoiled strand राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे असेंबल हो रही है विद बेसिस टुवर्ड्स द इंटीरियर, उसमें जो शुगर होगी वो राइबो शुगर होगी। डीएनए में कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। और जब आरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगा, once the RNA get completely synthesized, it will detach from the parent DNA strand। इसे डिटैच हो जाएगा एंड माइग्रेट इनटू साइटोप्लाज्म। और किस में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और जो आपके ओल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेन पाए, यहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपल काम है आरएनए को सिंथेसाइज कर। जब काम पूरा हुआ तो डीएनए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज हाउ द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अकर्स। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनटू copying of DNA sequence into RNA occurs according to base pairing rule, with an exception that the base adenine pair with uracil in RNA and ribonucleotides assemble in place of deoxyribonucleotide along the uncoiled strand template। When RNA strand get synthesized, the DNA RNA double helix separate, अलग हो जाएगी। The RNA thus synthesized migrate into cytoplasm and DNA returns back to double helix structure। DNA वापस किस में चला जाएगा, double helical structure। In this way, 3 types of RNA are synthesized, each of which perform a specific function। 3 RNA synthesize जाएंगे, हर एक ने अपना अपना काम करना, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। ठीक है, अब इनके काम क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन। The process leading to protein synthesis is called as translation। अब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होने जा रही है। It begins with attachment of messenger RNA to small ribosome particles, which is 60% ribosomal RNA। मैसेंजर RNA अटैच हो जाएगा किससे, राइबोसोमल RNA पार्टिकल से, जो इटसेल्फ 60% क्या है, राइबोसोमल RNA and 40% प्रोटीन। The messenger RNA serves as template for protein synthesis। मैसेंजर RNA कोडेड फॉर्म में एक मैसेज लाया है डीएनए से, इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। अब आप कहेंगे ये कोड्स क्या है, कोड्स बच्चे एक्ट करते इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। ट्रिपलेट ऑफ बेसिस
जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एक कोड हो गया, एडिनिन 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 दूसरा कोड हो गया। तो जो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल सॉरी जो मैसेंजर आरएनए है, उसके जो बेसिस हैं वो कोड का काम करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉर्म में। टोटल कितने बेसिस हैं? चार, 4 bases are there: adenine, guanine, cytosine, uracil. In case of RNA, so 64 codes are possible. आप बना के देखें कितने कोड बन सकते हैं? 64. Out of these 64 codes, 61 act as code for amino acids. 61 काम करते कोड का एंड 3 एक्ट एज स्टॉप कोडॉन, यानी कि जब वो वाला कोड आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन मैसेंजर आरएनए forms a code that determines the order in which different amino acid residue have to be joined. Specific ribonucleotide sequence, basically ribonucleotide sequence में जो मैटर करेगा वो बेस, उसका बेस, तभी मैं बेस की बात कर रहा हूँ। Actually the 4 bases in messenger RNA act in the form of triplet. Since there are 4 bases, ये मैंने ट्रिपलेट लिखे एग्जांपल के तौर पे, 64 triplets are possible. Out of these 61 triplet act as code for protein synthesis. वो किसके लिए काम? अमाइनो एसिड के लिए। ईच कोड इज फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। नो अमाइनो एसिड तो 20 ही है, कोड हमारे पास 61 है, इट मीन मोर देन वन कोड इज पॉसिबल फॉर सेम अमाइनो एसिड। एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड पॉसिबल है। ठीक है बच्चे? While remaining 3 act as code for chain termination and are called as nonsense or stop codons. The code expressed or transferred by messenger RNA, कोड जो एक्सप्रेस किया गया है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, इज रेड बाय ट्रांसफर आरएनए। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है ना बच्चे, मैसेंजर आपका ये मैसेंजर आरएनए है, सपोज देखिए मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज मैसेंजर आरएनए, ये इसके बेसिस हैं, ये बैकबोन है, राइबोस न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये इसके बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से। जैसा मैंने दिखाया कि दे एक्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉर्म में एक्ट करेंगे। तो जैसे ये ट्रिपलेट सपोज अमाइनो एसिड AA1, ये ट्रिपलेट कोड कर रहा है अमाइनो एसिड AA2 को, ये कर रहा है AA3 को। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को लाना किसने है? वो काम है ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए रीड करेगा इस कोड को और अमाइनो एसिड्स को यहाँ पे 1 बाय 1 पहुंचाएगा। ठीक है, एक अमाइनो एसिड फिर दूसरा, इनके बीच में बॉन्डिंग होती जाएगी एंड यू गेट द डिजायर्ड प्रोटीन एज पर मैसेज बाय द डीएनए। डीएनए ने बताया है कोडेड फॉर्म में कि कौन सी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी अमाइनो एसिड इधर से उधर हो जाए, प्रोटीन बिकम डिफेक्टिव, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो वापस चलते हैं, तो ये बच्चे देखें, तो हमने कहा कि these codes act in the form of triplets. Out of the 61 act as code for particular amino acid, while remaining 3 act as code for chain termination and are called nonsense or stop codons. The code expressed or transferred by messenger RNA on ribosomes is read by transfer RNA. मैंने कहा ना इसको रीड किसने करना? ट्रांसफर आरएनए, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। There are 61 transfer RNA, one for each triplet code. 61 transfer RNA, एवरी कोड के लिए एक ट्रांसफर RNA। ठीक है, इतना जबरदस्त मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम करता है। Each transfer RNA then carries the desired amino acid to the proper position on ribosome. The whole process goes on till synthesis of a particular protein is complete. पूरा प्रोसेस चलता जाएगा जब तक पूरी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो जाती। When protein synthesis is complete,
द स्टॉप कोडॉन सिग्नल्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सपोज करें ये अमाइनो एसिड है कोई, सॉरी ये कोड है कोई यहाँ पे जो स्टॉप कोडॉन, ये वाला कोड स्टॉप कोडॉन है ये। अब इसको ट्रांसफर आरएनए रीड नहीं कर सकता। ट्रांसफर आरएनए किसको रीड कर सकता है? 61 कोड। देयर आर 61 ट्रांसफर आरएनए, वन फॉर ईच कोड। 3 कोड ऐसे हैं जिनके लिए ट्रांसफर आरएनए बना ही नहीं। जब ये कोड यहाँ पे आ गया तो ट्रांसफर आरएनए इसको रीड नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड है, प्रोटीन सिंथेसिस अब बंद हो गई। अमाइनो एसिड ही कोई नहीं आएगा। नो अमाइनो एसिड कैन कम हियर। ट्रांसफर आरएनए इस कोड को रीड नहीं कर पाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। So when we have stop codon, it signals the termination of protein synthesis. Protein thus synthesized is released from ribosome. Protein जैसे ही synthesize होगी राइबोसोम से रिलीज हो जाएगी एंड होल प्रोसेस इज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। मैंने पहले बता दिया 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो मोर देन वन ट्रिपलेट कोड कैन बी पॉसिबल फॉर वन अमाइनो। ये था बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। इसको भी हम यहाँ से रीड कर लेंगे, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड करने वाली कोई बात है नहीं। लेट अस हैव a reading from here. Vitamins. Besides fats, carbohydrates, proteins, there is another class of small but complex organic substances which are very vital for normal functioning of body, and these are called as vitamins. Vitamin life in Latin, very essential for life, sustaining life. हमारी बॉडी को फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कहता है एक स्मॉल क्लास, स्मॉल बट कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, इन नंबर स्मॉल. So vitamins may be defined as group of biomolecules which are required in small amounts for healthy growth and normal functioning of body. Vitamins have to be supplied in food as they cannot be synthesized by organisms. इनकी जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती एक्सेप्ट विटामिन डी. However, vitamin D can be produced in skin in presence of sunlight. Importance: vitamins neither supply energy nor help in building of tissue. बच्चे देखें इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में, neither supply energy nor help in building of tissues. Even then, they play an important role in keeping good health. Deficiency in any one of vitamin causes serious disturbances. इनकी इंपॉर्टेंस का पता तभी चलता जब इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए, अदरवाइज आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता कभी नहीं चलेगा. Classification: vitamins have been classified in two categories: water soluble, fat soluble. Water soluble, these include vitamin B complex and vitamin C. Vitamin B complex is a group of vitamins like B1, B2, B5, B6, B12, pantothenic acid, biotin, vitamin H and folic acid. Fat soluble vitamin A, D, E and K और fat soluble. ज्यादा जरूरत हमें किसकी पड़ती है? वाटर सॉल्युबल, क्योंकि वो हमारी बॉडी से वाटर में डिजॉल्व होकर निकल जाती हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी हमें ज्यादा महसूस होती है, इसलिए हमें कई बार सप्लीमेंट लेना पड़ता. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का सूट लेते हम, विटामिन सी लेते. फंक्शन इन बायोसिस्टम: डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन. मैंने कहा ना इनकी इंपॉर्टेंस इसमें है कि वो कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज करते हैं. इनकी इंपॉर्टेंस का पता तभी चलता जब हमें रिलेटेड टू दैट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती. Vitamins play important role in keeping good health of human beings and animals. Their deficiency causes serious diseases or disturbances. For example, vitamin A, it is very important vitamin for eyes, promotes growth and increases resistance to diseases. Deficiency of vitamin A causes diseases like xerophthalmia, cornea of eye becomes opaque, night blindness, xerosis. Xerosis क्या होता है? Drying of skin. Vitamin A is also called retinol. Vitamin D, it controls calcium and phosphorus metabolism. आप कैल्शियम फॉस्फोरस जितना मर्जी खाएं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो
कोई यूज का नहीं वो कैल्शियम। विटामिन डी का होना बहुत ही जरूरी है फॉर कंप्लीट एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर बोन बिल्डिंग। So it is an anti-rickety vitamin. And deficiency causes rickets, bending of bones in children, and deformation of bones and teeth. हड्डियों का मुड़ना आप देखें, जो एज्ड पर्सन होते हैं उनकी हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, है ना? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन बी कॉज ऑफ दिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एर्गोकैल्सिफेरॉल एंड सनशाइन विटामिन। सनशाइन क्यों? मैंने आपको पहले बता दिया कि स्किन इस विटामिन को सिंथेसाइज कर सकती है। विटामिन ई, इट इज एंटीस्टेलिटिक विटामिन। सॉरी, कहाँ गया? So, vitamin E deficiency causes loss of sexual power or reproduction. Vitamin E is a mixture of four vitamins: alpha, beta, gamma, and delta tocopherols. Vitamin K. Vitamin K, phyloquinone, anti-hemorrhagic vitamin. ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती, पर्सन कैन डाई। इट इज यूज फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज स्लो ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमोरेज, खून बहता रहता। विटामिन बी1, thiamine, anti-neurotic vitamin. It is important vitamin for appetite. Its deficiency causes loss of appetite and very paralysis of legs, general weakness. Vitamin B2, riboflavin. It is important for growth. Its deficiency causes soreness of angles of mouth, lips, tongue, nose, मुंह का पकना। तो ये कहते हैं ना बिकसुल खाओ, अगर मुंह पक जाए तो। एंड रिटार्ड्स ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट इसके साथ रिलेटेड प्रॉपर्टी है। Vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, adenine. It is useful vitamin for brain. Its deficiency causes anemia, nervous disturbance, conversions, दौरे पड़ते, प्लेग्रा, shriveled skin कहते हैं इसको, झुर्रियां पड़ जाना जल्दी। Vitamin B12, cyanocobalamin. It is useful vitamin for spinal cord. Its deficiency causes degeneration of spinal cord and pernicious anemia. खतरनाक हद तक इनक्यूरेबल एनीमिया हो जाता है विटामिन B12। इन विटामिन को लेते रहना चाहिए बच्चे सप्लीमेंट के तौर पे, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स और सी, वी शुड टेक देम एज सप्लीमेंट। विटामिन सी, ascorbic acid, it is important vitamin for teeth and skin. Its deficiency causes scurvy, bleeding of gums, pyorrhea, loosening and bleeding of teeth, and also causes hemorrhage of skin. Sources of vitamin. Vitamin A का source क्या है? Milk, butter, eggs, fish, green vegetables, carrots, tomatoes, mangoes. Vitamin D, fish, liver oil, butter, milk, egg, liver, meat. Vitamin E, milk, egg, fish, beet, cotton seed oil. Vitamin K, leafy vegetables like cabbage, spinach, alfalfa, carrot. Vitamin C, citrus fruits, lemon, amla, tomatoes, cabbage, chilies, sprouted pulses. Vitamin B1, pulses, nuts, cereals. Vitamin B6, meat, fish, egg, yolk, cereals. Vitamin B12, milk, egg, all animal tissues. तो अगर आप देखें जैसे विटामिन B12 है, इसको देखें इसके सोर्सेस, और अगर आप इसको देखें बच्चे, विटामिन ए है, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज, मैंगोज। इसको देखें आप बच्चे, विटामिन के ज्यादातर लीफी वेजिटेबल लाइक कैबेज, स्पाइनच। मतलब हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। आप कहेंगे कि सभी विटामिन एक ही डाइट में आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट। बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें सभी विटामिन प्रॉपर कंसेंट्रेशन में मिलती रहे। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, डेफिशिएंसी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको हमें एज सप्लीमेंट भी लेते रहना चाहिए। आज की डेट में तो खासकर लेना चाहिए, जब कोरोना काल चल रहा है। तो उसमें कहते हैं कि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिंक, विटामिन सी। थैंक यू वेरी मच।